हेलो बच्चों, आज का चैप्टर 3 का फिजिक्स का विद्युत धारा जो भी ऑब्जेक्टिव है जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो अर्धचालक इनमें से कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पारा। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, जो वोल्ट एम्पियर जो प्रदर्शित करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ओम। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं सॉरी सी हो जाएगा इसका आंसर, ओम। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी, 6 ओम। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक, इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट -220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी, 484 ओम। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, तो यहाँ पर थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पर निम्नलिखित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी, 3500 डिग्री सेल्सियस। विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाट। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओम। अगला क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी, 24 जूल। अगला क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो सेल के विद्युत बल का मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाट। अगला क्वेश्चन है कि 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ए, 0.1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी, कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि 19 का, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 30 OHM। अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 110 OHM। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, DC। अगला क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का
ए श्रेणी क्रम। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर क्रम। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी जूल पर कूलम। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी विद्युत ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर के कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी नरम लोहे के। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है तो इसका आंसर हो जाएगा ए जनित्र। अगला क्वेश्चन है कि 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है? तो HP का जो अश्व शक्ति होता है इसका कितना बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 746 वाट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो इनमें से कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी V बराबर IR। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ए I स्क्वायर R। अगला क्वेश्चन है स्थित विद्युत में आवेश है? स्थित विद्युत में आवेश है तो इसका आंसर हो जाएगा ए विरामावस्था में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है धारा में आवेश रहते हैं? धारा में आवेश रहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी गति की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का SI मात्रक होता है? ऊर्जा का SI मात्रक होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी जूल। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल का मान होता है? 1 जूल का मान होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी 0.24 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जास्ता का। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कार्बन का। अगला क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है? तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो होता है उसका आंसर हो जाएगा बी R बराबर V/I। अगला क्वेश्चन है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है? बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी तांबे और टीन दोनों के। तांबे और टीन दोनों का। अगला क्वेश्चन है कि ले भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। अगला क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर 1 mA कितना बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ए 10⁻³ एम्पियर। अगला क्वेश्चन है 1 मिली एम्पियर कितना है? तो 1 मिली एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है।
तो अगला क्वेश्चन है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है तब जब चालक के अनुदिश है। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्युत दाब में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, V इंटू Q। अगला क्वेश्चन है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उससे सेल को कहते हैं, उस सेल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धन ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, जिसमें हो जाएगा चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय I से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, H बराबर VIT। अगला क्वेश्चन है कि जिन परिपथों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें, इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चालक। अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्युत रोधी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। अगला क्वेश्चन है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का सी, 6 गुना 10 का पावर 18। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अगर लैंप की 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ए, 43,4320 कूलम। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा नियंत्रक। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का डी, 100। इसका आंसर हो जाएगा 110 वाट। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाप है। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ए, कि 300 सी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए, विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपर्युक्त पदार्थ क्या लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का ए, नरम लोहा। अगला क्वेश्चन है
किसी विद्युत धारा के सतह तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का ए, विद्युत परिपथ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का डी, विद्युत पंखा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो ये दोनों में क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों की चाल समान है, दोनों की चाल समान होती है, इसीलिए विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में संबंध है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य को मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का बी, के विभवांतर से। अगला क्वेश्चन है, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ N बल उत्पन्न करती है, वह धारा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का ए, 1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितने ऊर्जा दे सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का बी, 6 जूल। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का सी, 1 ओम।